सभी किसान व पशुपालक भाइयों का मैं डॉक्टर नील बुरानिया मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पशुपालक भाइयों, आप सभी द्वारा महंगाई राहत शिविर जो सरकार द्वारा 24 अप्रैल से लेकर 30 जून 2023 तक चलाए गए थे, उनमें महंगाई राहत शिविर में कामधेनु पशु बीमा योजना में आपने दो दुधारू पशुओं का पंजीकरण आपने उन कैंप्स में करवाया था। फिर भी आपको इस बीमा योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इस बीमा योजना में सिर्फ पंजीकरण हुआ था, पशुओं का बीमा होना शुरू नहीं हुआ था। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की पूर्ण रूप से शुरुआत श्रीमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा 6 सितंबर को कर दी गई है। अब इस योजना में पशुओं का बीमा होना शुरू हो गया है। पशुओं का बीमा कैसे होगा? इसमें जिस भी परिवार ने या जिस पशुपालक ने महंगाई राहत शिविर में अपने दुधारू पशुओं का, जिसमें प्रति जन आधार 2 दुधारू पशुओं का पंजीकरण हो रहा था, वो पंजीकरण होना आवश्यक है। इसमें SIPF जो राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग है, उसके द्वारा ग्राम पंचायत वाइज कैंप्स का या दिनांक का निर्धारण किया जाएगा। उस समय पीरियड में आपके पशुओं का बीमा किया जाएगा। जो भी डेट आपके गांव के लिए फिक्स की जाएंगी, उसमें SIPF का बीमा प्रतिनिधि और आपका जो संबंधित पशु चिकित्सक है वो आपके घर पे आएंगे। महंगाई राहत शिविर में आपका पंजीकरण होना अनिवार्य है, इसीलिए आपको मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का लाभ मिल पाएगा। आपको आपका पशु का बीमा करवाने पर किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं लगेगा। संबंधित पशु चिकित्सक द्वारा आपके पशु के कान में टैग डाला जाएगा। अगर वो टैग पहले से लगा हुआ है तो वो भी मान्य होगा, अलग से कोई टैग नहीं डाला जाएगा। वो जो टैग नंबर है, उस टैग नंबर से मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की ऐप है, उस पर चिकित्सक द्वारा पशु का विवरण भरते हुए पशु चिकित्सक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो काम ऑनलाइन होगा। जो उसमें राज्य बीमा का बीमा प्रतिनिधि आपके घर पे उपस्थित रहेगा। वो पशु की टैग लगी हुई फोटो, आपके जन आधार की फोटो और आपकी पशुपालक की पशु के साथ फोटो वो जो ऐप है उस पर अपलोड करेगा और आपको बीमा पॉलिसी का जो बॉन्ड है वो राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा। इस बीमा पॉलिसी के बॉन्ड में आपके पशु की प्रति लीटर दूध उत्पादन के हिसाब से आपकी जो बीमा कवर जो अधिकतम आपको 40,000 रुपये मिलेंगे, उसका निर्धारण किया जाएगा। उस बीमा पॉलिसी में आपके पशु का विवरण, आपका खुद का विवरण और कितने समय के लिए आपके पशु की बीमा की गई है, ये सब विवरण आपके रहेंगे। इस तरीके का आपको बीमा पॉलिसी का बॉन्ड मिलेगा। इस बीमा पॉलिसी के बॉन्ड में बीमा का जो टाइम है वो लिखा हुआ रहेगा। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशु का बीमा होने के 21 दिन के बाद, 21 दिन का पीरियड बीमा योजना होने में ग्रेस पीरियड माना जाता है। 21 दिन के अंतर्गत अगर आपके पशु की किसी भी बीमारी से या कोई अकाल मृत्यु होती है तो आपको किसी भी प्रकार का बीमा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। 21 बीमा होने के 21 दिन के बाद अगर आपके पशु की मौत होती है तो जो अधिकतम उसकी 40,000 रुपये कीमत या प्रति लीटर दूध के हिसाब से जो उसकी बीमा राशि निर्धारित की गई है वो लाभ आपको मिल पाएगा। अब ये मानिए कि अगर आपके पशु की बीमा अवधि है, बीमा करवाने के 21 दिन बाद 1 साल तक जो टाइम पीरियड रहेगा, उसमें अगर आपके पशु की मौत हो गई, पशु चिकित्सक द्वारा PM रिपोर्ट और जो भी आवश्यक दस्तावेज बीमा प्रतिनिधि को आपको उपलब्ध करवाने हैं, वो फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जो आपको बीमा पॉलिसी में उस पशु की बीमा राशि निर्धारित की गई है वो आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में पशुओं के टैग लगाई जाएगा। पीले कलर का जो टैग लगेगा वो पशु के हमेशा लगा होना अनिवार्य है, क्योंकि बीमा पॉलिसी में मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना में नो टैग नो क्लेम की पॉलिसी है। अगर आपके पशु के टैग लगा हुआ नहीं है, जिसमें आपके पशु की मौत होती है, अगर उसमें आपके पशु के टैग लगा हुआ नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का बीमा लाभ दे नहीं होगा। इसलिए जब भी आपके पशु के टैग अगर कान फटने से या किसी भी कंडीशन से अगर गिर जाए तो आप संबंधित पशु चिकित्सक को उसी समय सूचना देकर आप अपना पशु का टैग नंबर चेंज करवाएंगे। वो जो टैग नंबर है वही संबंधित पशु चिकित्सक द्वारा और बीमा प्रतिनिधि द्वारा आपकी जो पशु की बीमा पॉलिसी है उसमें अपडेट कर दिया जाएगा। पशुपालक भाइयों, इस तरीके से अगर आपने महंगाई राहत शिविर में अभी तक अगर कामधेनु बीमा योजना में अपने पशुओं का पंजीकरण नहीं करवाया है तो स्थायी महंगाई राहत शिविर बहुत जगह सरकार द्वारा अभी भी चलाए जा रहे हैं।
इस योजना में अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएं। उसके बाद जब भी कैंप्स आपके गांव में लगेंगे उसमें पशुओं का बीमा कर दिया जाएगा। ये राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें जो गरीब परिवार हैं या जो पशुपालन पे ही जिनकी आजीविका निर्भर है उनके लिए ये बहुत बड़ी आर्थिक संबल की योजना है। क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा ऐसी योजना चलाई जाती थी उनमें प्रीमियम लगता था, इसलिए बहुत सारे पशुपालक जिनकी आय कम थी वो बीमा कवर का लाभ नहीं ले पाते थे और उनकी पशु की मृत्यु होने पर सरकार द्वारा कोई भी लाभ नहीं दिया जाता था। इसलिए मुख्यमंत्री जी द्वारा बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें दुधारू पशु जो भी एक बार पशु ब्याया हुआ है प्रति परिवार 2 दुधारू पशुओं का बीमा फ्री में किया जाएगा। और पशु की लंपी जैसी महामारी या कोई भी महामारी आती है या अगर अकाल मृत्यु अगर पशु की या किसी बीमारी से मृत्यु होती है तो जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं वो आपको प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद आपको 40,000 रुपये की जो अधिकतम राशि है वो सीधी आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। और आपको जो पशुपालक पशुपालन पे ही डिपेंड है, जिनकी आजीविका पशुपालन पे निर्भर है, उनको बहुत बड़ा आर्थिक संबल मिल पाएगा। सभी किसान पशुपालक भाइयों को वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें।